बिहार में चुनाव संपन्न हो गया है। अब हर एक विद्यार्थी को कुछ उससे रिलेटेड जानकारी हमेशा होनी चाहिए। जनरली मेरे जैसा व्यक्ति, मैं अपने बारे में भी बताऊँ, मैं चुनावों से बहुत दूर रहता हूँ। राजनीति में मुझे बिल्कुल कतई जानकारी नहीं है। 2-4 फेस होते हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बस 2-4 के ही नाम जानता हूँ। लेकिन बदलते ट्रेंड के हिसाब से, बदलती जो जीवन की शैली है उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैं जस्ट पढ़ रहा था बिहार चुनाव के नतीजों के बारे में, कौन-कौन हुआ, कौन-कौन सी पार्टी हुई। तो मैंने इसी पे सोचा कि भाई 1-2-4 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, ताकि हमारे वो विद्यार्थी जो राजनीति में बिल्कुल सक्रिय नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, वो भी इसको देख करके थोड़ा-सा अपना और जो है कि अपना जानकारी ले लें भैया। तो बस ये उसके लिए बिहार चुनाव 2025 में बिहार का जो चुनाव है वो 14 नवंबर 2025 को आपका ये चुनाव जो है संपन्न हो गया है। 2 फेज़ में चुनाव हुआ था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक 6 नवंबर को वोटिंग डली थी और एक आई थिंक 11 नवंबर को। तो फर्स्ट फेज़ का जो था वो 6 नवंबर को था, सेकंड फेज़ का जो था वो 11 नवंबर को था। इस तरीके से 2 फेज़ में बिहार चुनाव संपन्न हुआ है। और बिहार चुनाव का मतलब है, यह एक राज्य का चुनाव है, आपको बता दूं मैं। ये क्या है? बिहार यानी राज्य का चुनाव है, केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव। इसको हम विधानसभा का चुनाव कहते हैं, राज्य विधानसभा का चुनाव। तो राज्य विधानसभा का चुनाव, जब केंद्र का चुनाव होता है तो वो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, याद रहे भैया। 14 नवंबर 2025 को हुआ है और इस वक्त बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। क्वालिटी की दृष्टि से भी और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। 243 विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य जिनको हम क्या बोलेंगे? विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलते हैं इनको। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं जिनको हम सामान्य भाषा में विधानसभा का सदस्य, इनको विधायक कह देते हैं। तो ये विधायक चुन करके आते हैं। अब विधायक अगर चुन करके आते हैं तो विधायक कहाँ से चुन करके आएंगे? विधायक को चुन करके भेजेगी जनता, यानी जो बिहार की हमारी जनता है, हमारे बिहार की जितनी भी पॉपुलेशन है बिहार की, तो बिहार की जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा उस पॉपुलेशन में से 243 लोग चुन करके आएंगे जो सरकार को चलाएंगे, अलग अलग पार्टियों के जो लोग होते हैं। अब एक सवाल अगर यहाँ से बन जाए कि इन विधायकों का जो चुनाव होता है, क्या ये प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो जो विधायक का जो वोट होता है इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। कुछ अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जैसे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप यानी हम, यानी जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, जो वोटर हैं, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से प्रतिनिधि ही उसको वोट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप यानी पॉपुलेशन, जनता यानी हम सब 243 विधायकों को चुन रहे हो, यानी हम इनको अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। और ये प्रतिनिधि आगे जाकर के सरकार बनाएंगे। तो ऐसे टोटल कितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं? 243 प्रतिनिधि चुने जाने हैं पूरे बिहार से। अब प्रतिनिधि एक पार्टी का होता है, अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं। तो बिहार में मुख्य रूप से 2 धड़े हैं। एक तो होता है जिसको एनडीए गठबंधन बोलते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, गठबंधन का मतलब होता है, गठबंधन या महागठबंधन, मतलब ये एक अलायंस होता है कि कई पार्टी मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ती हैं। जैसे अलग अलग पार्टी हैं, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, मोदी जी अभी बीजेपी पार्टी है। तो कई पार्टी आपस में मिल करके चुनाव लड़ेंगी, यानी स्वतंत्र चुनाव लड़ती हैं। उनको जितने वोट मिलेंगे उसके आधार पर वो संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो जो एनडीए गठबंधन है उसको 202 सीटें मिली हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। माने 243 सीटों में से अकेली 202 सीटें एक पार्टी लेकर के चली गई। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं, मात्र 41 सीटें बची, जिन 41 सीटों में बाकी पूरा मैदान आ गया। अब 202 सीटों में शामिल कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं? तो इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है आपकी वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी पार्टी होगी, बीजेपी की पार्टी, बीपीजे नहीं, ये बीजेपी पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी, और उसको 89 सीटें मिली थी। क्या मिली हुई है? इसको इंपोर्टेंट बात क्या है, ये 89 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें प्राप्त हुई हैं 202 में से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसके बारे में अपना एक बड़ा इतिहास है। पहले इसको जनता पार्टी कहते थे, जनसंघ कहते थे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल एक जनरली कि 1980 के
समय पर इसका गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर बड़े बड़े नेता निकल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनमें अभी जो चेहरा है आपको पता है नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े फेस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें प्राप्त हुई हैं। दूसरी जो पार्टी है जो जेडीयू पार्टी है, जिसको जनता दल यूनाइटेड कहा गया है, तो जैसे आरजेडी है, आरजेडी आपको पता है लालू यादव वाली है, वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से अलग हो गए थे, आपको पता है नीतीश कुमार, इसलिए उनको बिहार की राजनीति में पलटू चाचा भी कहते हैं। पलटू चाचा मतलब कई बार वो दल बदल किए हैं, कभी बीजेपी के साथ मिल गए, कभी बीजेपी से अलग हो गए, कभी कुछ हो गए। तो ऐसे ही आरजेडी से अलग होकर के ही उन्होंने 30 अक्टूबर 2003, ये तिथि में थोड़ा बहुत अगर एक आध दिन आगे पीछे कुछ हो तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मैंने गूगल से डेटा निकाल के आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सामान्यतः 2003 के आसपास जब वो मुख्यमंत्री रहे थे, तब अलग होकर के वो उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिस उन्होंने जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल है, तो ये जनता दल और यूनाइटेड होगी, तो जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की और इनको इस बार 85 सीटें प्राप्त हुई हैं बिहार में। संस्थापक हैं इसके नीतीश कुमार। तो बिहार में एक तो 202 सीटें जो प्राप्त हुई, उसमें बीजेपी को 89 सीटें प्राप्त हुई हैं और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 85 सीटें उसमें प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखना, तो दो तो ये पार्टियां बीजेपी और जेडीयू दोनों एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखना। तीसरी जो इसमें इसके अंतर्गत पार्टी आती है वो हम जिसको बोलते हैं एचएम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी, इसको 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो हम जो है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो पार्टी है उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? उसको 5 सीटें प्राप्त हुई हैं और इसके जो संस्थापक हैं वो जीतन राम मांझी हैं और इन्होंने भी 2015 के आसपास अपनी ये पार्टी शुरू की थी। जीतन राम मांझी ने हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ये भी एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े हैं। एक आरएलएम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसको 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें प्राप्त हुई। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, 2023 के आसपास इन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की है, ऐसा गूगल से हमको जानकारी प्राप्त हुई है। तो और ये आरएलएम हो जाएगी। 5वीं एलएसपी है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी आपको पता है चिराग पासवान वाली है, 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके संस्थापक रामविलास जी थे, है ना। तो रामविलास जो चिराग पासवान के पिता हैं, तो रामविलास चिराग पासवान इसके संस्थापक माने जाते हैं अभी फिलहाल में। तो जो एलएसपी है उसको 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। इस तरीके से 19 सीटें एलएसपी को प्राप्त हुई हैं, 4 सीटें आरएलएम को प्राप्त हुई हैं, 5 सीटें हमको प्राप्त हुई हैं और वहीं 85 सीटें जेडीयू को प्राप्त हुई हैं, 89 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 202 सीटें प्राप्त हुई हैं एनडीए गठबंधन को, याद रखना। इसके अलावा अगर हम चले यहाँ पे महागठबंधन में, तो महागठबंधन में जो दूसरी तरफ है, तो महागठबंधन को केवल 35 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो हमने क्या कहा, 243 में से 202 तो ले गए ये एनडीए वाले, बचे कितनी 41। 41 में से 35 सीट कौन ले गया, महागठबंधन, बची कितनी 6 सीट। तो पहले मैं आपको इन 6 सीट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको महागठबंधन के बारे में बता दूंगा। तो जो 6 सीट प्राप्त हुई हैं कुछ अन्य पार्टियों को, जिसमें पहली पार्टी हमारी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी को केवल 1 सीट प्राप्त हुई है बिहार में और 1984 के आसपास काशीराम जी के द्वारा बीएसपी पार्टी की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में काफी समय तक रूल किया बीएसपी पार्टी ने और मायावती जी कई मुख्यमंत्री रही हैं बीएसपी पार्टी से उत्तर प्रदेश में। तो बीएसपी जो पार्टी है उसको 1 सीट प्राप्त हुई है बिहार में, ध्यान रखना, काशीराम जी की पार्टी है। जो अन्य 6 पार्टियों में, अन्य पार्टियों में एक जनसुराज पार्टी थी, ध्यान रखना, प्रशांत किशोर की, जिसने तहलका मचा के रखा था, लेकिन ये चुनाव है उसमें उनको 0 सीट प्राप्त हुई है, क्योंकि ये बात तो कायदे की है, जनसुराज पार्टी में जो प्रशांत किशोर हैं वो ऐसे मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे जो धरातल पे सही साबित होते ही नहीं दिखते हैं। वो कह रहे थे बेरोजगारी खत्म करो, वो कह रहे थे एजुकेशन को बढ़ावा दो, वो कह रहे थे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दो। बिहार लोगों ने कहा है ससुर है, भगो यहाँ से। 0 सीट प्राप्त हुई है। प्रशांत किशोर जी ने अपनी 2024 में अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, इन्होंने, ध्यान रखना। अच्छा, तीसरी जो पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके जो भी क्या नाम है, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी इसके हेड हैं। 5 सीट प्राप्त हुई है, बड़ी बात है। तो 1927 में हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी, कई लोग इसके हेड रहे। फिलहाल इसके जो AIMIM है, इसके असदुद्दीन ओवैसी इस पार्टी के हेड है। तो 5 सीट प्राप्त हुई है, बड़ी बात है। बिहार में भी 5 सीट असदुद्दीन ओवैसी जी ले गए, क्योंकि बिहार में अन्य पार्टी जो सक्रिय हैं, असदुद्दीन ओवैसी इतने सक्रिय नहीं है बिहार में, बाकी जो पार्टी इतनी सक्रिय है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो उनसे भी ज्यादा बढ़िया जो पार्टी निकल आई वो असदुद्दीन ओवैसी निकल आई। तो 5 सीट ओवैसी साहब ले गए और 1 सीट बीएसपी। तो जो 6 सीट थी वो यही वाली 6 सीट थी।
अब उसके अलावा वो 6 सीट, तो ये 6 सीट मैंने आपको बता दी ना, असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट, बीएसपी 1 सीट। अब 35 के बारे में बात करते हैं। महागठबंधन में शामिल जो अन्य पार्टी है, जो महागठबंधन में शामिल है, उसमें सीपीआई एमएल, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 2 सीट लेगी थी, ध्यान रखना। 1969 में चारू मजूमदार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सीपीआई एमएल याद रखना सिंपल। सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सिंपल, वो 0 सीट प्राप्त हुई, उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। वीआईपी जो हमारे वीआईपी आदमी थे, हमारे डिप्टी सीएम बनने वाले थे बिहार के, हमारे मुकेश सहनी जी, 2018 में पहले ये एनडीए के साथ 2020 तक थे, फिर अभी महागठबंधन में शामिल हो गए, 0 सीट प्राप्त हुई है, कुछ नहीं है। तो सीपीआई और वीआईपी ये तो 0-0 शामिल हुए। 2 सीट प्राप्त हुई है महागठबंधन में सीपीआई एमएल को, ध्यान रखना। उसके अलावा आज जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी थी आईआईपी, वो भी 0। आरजेडी को, आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू वाली पार्टी, 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। 1997 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा स्थापना की गई थी, उसकी ध्यान रखना। कांग्रेस को 6 सीट प्राप्त हुई है। 1885 में एलन एक्टोबिन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एलएमपी को 1 सीट प्राप्त हुई है। तो एलएमपी को 1 सीट, 6 और 1 7, कांग्रेस को 6, 6 और 1 7, 25, 25 और 7 32, 32 इसको प्राप्त हुई है, और 32 और 2 इसको प्राप्त हुई है। 32 और 2 34, और एक आध और इस तरीके से होगी, तो 35 सीट इसको प्राप्त हुई है। तो मुख्य रूप से आप इतना मान के चलो, महागठबंधन में तो जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, उसको 25 सीट प्राप्त हुई है, और कांग्रेस को 6 सीट प्राप्त हुई है। उसके अलावा और ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, महागठबंधन और इधर अपना एनडीए। तो ये पूरा का पूरा था। 243 सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ डेटा है कि कितना परसेंटेज किस किस को वोट प्राप्त हुआ है। तो बीजेपी को बिहार में 20% वोट प्राप्त हुए, 20.08% वोट प्राप्त हुए, यानी 99 लाख वोट मिले बिहार में बीजेपी को। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक परसेंटेज में वोट मिला आरजेडी को, है ना, 23% वोट मिला, 1 करोड़ वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर जेडीयू को 19.25% वोट मिला, नीतीश कुमार जी की पार्टी। एलजेपी को 4.97% वोट मिला। आईएनसी को 8.71% वोट मिला। एआईएमआईएम को 1.85% वोट मिला, और बीएसपी को 1.62% वोट मिला। ये मैंने एक परसेंटेज की दृष्टि से भी एक आंकड़ा यहाँ पे पेश कर दिया है, उतना रटने की जरूरत इसको नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक महत्वपूर्ण डेटा था जो मैंने आपको बता दिया, जानकारी के लिए जरूरी होना चाहिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ जो है, आराम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगी होगी, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा अनुपम सर एसएसटी। तो अनुपम सर एसएसटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ध्यान रखना भी है। और हमारा चैनल भी है अनुपम सर एसएसटी, जिस पर अभी आप ये वीडियोज़ देख रहे हो। बहुत कायदे की वीडियोज़ मैं यहाँ पर आपके लिए डालता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विशेष तौर से बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0, बिहार स्टेट जैसे एग्जाम्स को हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोग भैया इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारे साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चाहे चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, जीवन में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह पर उसी व्यक्ति का सम्मान होता है, उसी व्यक्ति का मान होता है जो निरंतर रूप से बौद्धिकता की तरफ आगे बढ़ता रहता है, पढ़ाई लिखाई करता रहता है, अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। दिन भर अगर बैठे रहोगे, अरे हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा वाकई में। अपने आप को देखो कि आपकी स्थिति क्या है, और आप अपनी स्थिति को कैसे बदल सकते हो। यह जीवन में अगर आपने अपना लिया, तो आप निश्चित तौर से जीवन में आगे चले। अपने आप को देखिए, आपकी स्थिति क्या है, उसको नोट करिए, और स्थिति को बदलने का प्रयास करिए। यदि आप छात्र हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा पास नहीं हो रही है, तो आप उसके मानक को मापिए, देखिए, समझिए कि क्यों परीक्षा पास नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को करिए। अगर आप समाज में रह रहे हैं, लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो देखिए कि आखिरकार लोग आपका मान सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं। क्या आप लोगों के दुख में, क्या आप लोगों के गमों में, लोगों के सुखों में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं? क्या आप लोगों की मदद करते हैं? क्या लोगों पे पॉइंट बहुत मारते हैं, मजाक मस्ती ज़्यादा करते हैं, लोगों की आलोचना करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बंद करिए, लोग आपका मान सम्मान करेंगे। कुल मिला के बदलाव प्रकृति का नियम है। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, पेशे से एक शिक्षक हूँ, एसएसटी पढ़ाता हूँ। चैनल अपना ही है भैया, सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।